क्राइम स्टोरी सुनिए, औरों को भी सुनाइए ताकि देश जागरूक हो सके। हमारे आसपास बहुत से लोग सज्जन और भोले भाले होते हैं जो किसी की भी बातों में आ जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। हाल ही में ऐसी अनेक घटनाएं घटी हैं। पहली घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली घटना छत्तीसगढ़ के रतनपुर बिलासपुर में लड़कियों को दैवीय शक्ति से पैसे की बारिश होने का झांसा देकर पूजा पाठ करने के नाम पर ठगी की गई। अब आप दूसरी घटना सुनिए। चांदी लेकर आओ, उसे हम सोना बना देंगे, यह कहकर जिला कोरबा के पाली थाना इलाके में 2 लोगों ने कई औरतों को ठग लिया। अब तीसरी घटना सुनिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कटोरा तालाब थाना इलाके के तहत रुपयों को 2 गुना बनाने का झांसा देकर ठगी कर ली गई। यह कुछ घटनाएं बताती हैं कि आज के पढ़े लिखे समाज में लगातार ठगी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 21वीं सदी में भी वही हालात हैं जो कई साल पहले हुआ करते थे। आखिर इसके पीछे वजह क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है? रुपए की बरसात। 2 नाबालिग लड़कियों को दैवीय शक्तियों से पैसों की बारिश होने का झांसा देकर पूजा पाठ करने और फिर रेप करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जेल की सलाखों के पीछे हैं वो अभी। पुलिस की अपील है कि झांसा देने वाले ऐसे लोगों से सभी को सावधान रहना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। दरअसल हुआ यह था कि छत्तीसगढ़ के रतनपुर थाना इलाके के तहत 14 फरवरी 2024 को पीड़िता के परिवार द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई कि उनके गांव के 2 लोगों द्वारा उन्हें बताया गया था कि एक ठाकुर बाबा हैं जो कुंवारी कन्याओं के साथ पूजा पाठ करते हैं, जिससे पैसा बरसने लगता है। इस झांसे में आकर वे लोग रतनपुर के मदनपुर इलाके में एक घर में आए, जहां पूजा पाठ के बाद बाबा द्वारा उन बच्चियों को अकेले कमरे में ले जाकर जिस्मानी शोषण किया गया। अपने घर जाने पर उन बच्चियों ने यह बात अपने परिवार वालों को बताई, जिस पर उनके द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। थाना रतनपुर में पुलिस टीम गठित कर संदेहियों को लोकल मुखबिर बोलते हैं, जिसे जासूस बोलते हैं, उसके आधार पर आरोपियों का पता लगाकर गिरफ्तारी के लिए 3 अलग अलग टीमें बनाई गईं और 4 आरोपियों को बालपुर भाटगांव थाना सरसीबा जिला सरनगढ़ बिलाईगढ़ व लिंग्याड़ी और मदनपुर जिला बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस से यह भी जानकारी मिली कि सरनगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बसिंदे धनिया बंजारे और हुलसी रात्रे तकरीबन 2 महीने पहले से 2 अलग अलग जगह की नाबालिग बच्चियों और उनके माता पिता को कुंवारी लड़कियों की पूजा कराकर और उनके ऊपर दैवीय शक्ति बैठाने से लाखों करोड़ों रुपए की बारिश होती है, यह कहकर विश्वास में लिया गया और 11 फरवरी 2024 को उन 2 नाबालिग बच्चियों को उनके परिवार के साथ बिलासपुर बस स्टैंड लेकर गए और वहां पूजा पाठ कराने पंडित कुलेश्वर राजपूत उप पंडित ठाकुर और उनके साथी कन्या से मिलवाकर उनके द्वारा ही पूजा पाठ कराकर पैसे बरसाने वाली बात कर मुलाकात कराई गई, जहां से वे लोग उन दोनों नाबालिग बच्चियों को मदनपुर रानी गांव के पास गणेश साहू के मकान में लेकर गए। वहां सभी ने गणेश साहू के घर खाना खाया। बाद में पंडित कुलेश्वर ठाकुर उन दोनों नाबालिग बच्चियों में से एक बच्ची को मकान के अंदर कमरे में ले गए और पूजा के बहाने उस लड़की के साथ जबरदस्ती जिस्मानी संबंध बनाया और उस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए कमरे के बाहर छोड़ दिया। इसी तरह दूसरी बच्ची
नाबालिग लड़की को भी पूजा पाठ कराने के बहाने अंदर कमरे में ले जाकर जबरदस्ती रेप किया। इसके बाद पंडित कुलेश्वर ठाकुर द्वारा उन लड़कियों के परिवार वालों को बताया गया कि पूजा पाठ से महज 2-4 हजार रुपए की ही बारिश हो पाई है और पैसे दे दिए। दोनों नाबालिग बच्चियां इस घटना से इतनी ज्यादा डर गई हैं, सहमी थीं कि वे अपने परिवार वालों को कुछ भी नहीं बता पाईं। पर बाद में बिलासपुर बस स्टैंड से अपने घर लौटते समय इस घटना के संबंध में दोनों नाबालिग लड़कियों ने अपने परिवार को बताया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धाराओं के तहत मामला बनाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। ऐसी घटनाएं अनेक हैं जो घटते रह रही हैं अपने ही देश भारत में। क्या आप जिम्मेदार नहीं हैं? थोड़ा सा जागरूक होइए, औरों को भी कीजिए। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आवाज़ कैसी है, इम्पोर्टेंट ये है कि हम अभी क्या कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।